गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन पढ़ेंगे मीडियन। मीडियन क्या है कि इफ एन वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स एक्स इज राइटिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एन इफ एन वैल्यूज ऑफ वेरिएबल मतलब कि एक्स के एन वेरिएबल्स है जिसको अपने को असेंडिंग ऑर्डर में मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है, देन मिडिल टर्म ऑफ दिस सीरीज इज कॉल्ड एज ए मीडियन, मतलब कि उसकी मिडिल जो टर्म्स है, ठीक है, उसकी जो मिडिल टर्म्स को कहते हैं अपन मीडियन। ठीक है, मिडिल टर्म्स का मतलब होता है कि इसकी जो एक सीरीज दी हुई है उस सीरीज में अपने को मीडियन, जैसे मान लो अगर अपने पास मैं ये लिखूं x1 x2 x3 x4 और x5, ठीक है, ये क्या हो गया, 5 एक टर्म्स हो गए। अगर अपने से पूछे कि इसका मीडियन क्या होगी, देखो इनमें से मिडिल टर्म कौन सी है, 1 2 3 5, इसका मतलब ये आपकी क्या है, मिडिल टर्म है, तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, मीडियन। ठीक है, तो ये आपका मिडिल टर्म होगी एक्स। क्लियर। अब देखो एक तो ये हो गया, दूसरा क्या कह रहा था मैं आपको इसी में कि एन वेरिएबल इज असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर कहने का मतलब है जैसे अपने पास एक कोई ये सीरीज दी हुई है, ठीक है, ये कोई सीरीज दी हुई है, ठीक है, इसमें आप ये एन मान लो, ये अपने को एक सीरीज दी हुई है। ठीक है, अब अपने से ये पूछे कि भैया कि इसका मीडियन टर्म क्या होगी, तो हम इसको सबसे पहला काम में अपने को इसके मीनिंग्स को समझो। मीनिंग्स में क्या है, इफ एन वेरिएबल्स मतलब एन वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मतलब होता है कोई सी भी न्यूमेरिक वैल्यू। अपन ने क्या लिखा है, हमने क्या लिखा है, ये सीरीज लिखी। ठीक है, आर राइटिंग मतलब अपने को अब लिखना है इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम में अपन कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या आ जाएगा 2, फिर क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 4, फिर क्या आएगा 5, फिर क्या आएगा 7, फिर क्या आएगा 9 और फिर क्या आएगा 10। ठीक है, ये क्या हो गई अपनी असेंडिंग ऑर्डर की सीरीज हो गई। अब अपने को अब आगे चलो, देन मिडिल टर्म्स। अब देखो इस सीरीज में टोटल कितनी टर्म्स है, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म है। 7 का मतलब होता है, तो मिडिल टर्म कौन सी हुई, ये वाली मिडिल टर्म हुई, क्योंकि 3 इसके इस साइड, ठीक है भाई, 3 इसके इस साइड और 3 इसके इस साइड। इसका मतलब जो मिडिल पे कौन सी टर्म आ रही, 5। ठीक, अब देखो ये तो क्या है कि जैसे अपन 4 हुआ 5 हुआ 6 हुआ, जो भी है सिंपल टर्म्स है। ठीक है, इसको पहचानने के लिए अपने पास 2 फार्मूले हैं, वो आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट में क्या है कि फर्स्ट में अपने को ये वो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं कि इफ एन इज odd number, एन इज क्या है, odd नंबर। इसका मतलब क्या है, अगर अपने पास एन की वैल्यू मतलब odd, पहले आपको ये odd आना चाहिए। odd क्या होता है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 16। ठीक है, तो अपने को ये क्या कह रहा है, इफ एन इज ए odd नंबर। एन का मतलब है कि उस सीरीज में कितने टर्म है। ठीक है, अगर वो टर्म जैसे मान लो एक ही सीरीज में 4 टर्म है या 6 टर्म है, तो 4 टर्म है या 6 टर्म है, तो 6 टर्म भी क्या है, इवन है, 4 टर्म क्या है, इवन है। अगर अपने को ये कहते हैं कि भाई इसमें 5 टर्म है, तब आप इसकी मीडियन कैसे निकालोगे, अगर एन इसको इफ एन इज ए ओड नंबर, अगर एन ओड नंबर है तब अपन इसका मीडियन का फार्मूला होता है m बराबर n प्लस 1 डिवाइडेशन बाय 2। ठीक है, n तो तक। ठीक, अब इसको कैसे अप्लाई करते हैं कि मान लो मेरे पास एक एग्जांपल है 1 3 5 7 9 10 और 11। ठीक है, अब देखो इसमें इसको मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें n की वैल्यू कितनी हो गई, 7। तो अपने को मीडियन का फार्मूला क्या है, वो है n प्लस 1 डिवाइडेशन बाय 2 टर्म। ठीक है, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 7 प्लस 1 बाय 2,
ठीक है, तो ये इसको ऐड करो तो कितने हो जाएंगे 8/2, 8/2 को करोगे तो ये क्या हो जाएगी फोर्थ टर्म। अब देखो इसमें आपके फोर्थ टर्म कौन सी है 1 2 3 4, तो आप इसको क्या कह सकते हो कि मीडियन आपकी कितनी हो गई 4। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। ठीक है, तो इसको यहां से टर्म्स गिन लो और ये क्या आपके हो जाएगी मीडियन हो जाएगी। ठीक है, ये कौन सा हो गया ओड का। अब अपने पास क्या आ गया इवन, तो इवन का फार्मूला ये तो हो गया अपने पास ओड का। ठीक है, अब देखो इवन सेकंड में अपने क्या है इवन, इफ एन इज इवन नंबर। ठीक है, अब क्या कह रहा है एन इज ए इवन नंबर, तब इसका फार्मूला क्या होगा मीडियन। ये बस ये आपको याद रखना है कि मीडियन बराबर ये है n/2 TH प्लस n/2 प्लस 1 TH और अपॉन 2। अब ये टर्म थे, TH का मतलब टर्म। ठीक है, n/2 प्लस n/2 प्लस 1 और TH। ठीक है, अब जैसे अपने को इसका एक छोटा सा मान लो मेरे को एक एग्जांपल लेना है, तो मैंने क्या लिखा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब इसको गिनो कितनी टर्म से 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब n की वैल्यू कितनी है अपने पास 8। अब 8 क्या है आपका इवन नंबर है, इवन नंबर है तो फार्मूले में आप वैल्यू रखो m इजिकल टू 8/2 TH प्लस 8/2 प्लस 1 TH अपॉन 2। तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 4 प्लस 1 TH अपॉन 2। ठीक है, ये तो हो गई फोर्थ टर्म प्लस ये फिफ्थ टर्म अपॉन 2। अब देखो इसमें फोर्थ टर्म कौन सी है, फोर्थ टर्म तो अब यहाँ से गिनो, फोर्थ टर्म 1 2 3 4, तो फोर्थ टर्म तो ये और फिफ्थ टर्म तो ये, तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पर रख लो, ये 4 प्लस 5 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 9/2, तो ये आपके हो जाएगा 4.5। ठीक है, एक चीज और देखो कि ये दोनों टर्म्स हैं तो हमेशा जो मीडियन होगा इन दोनों के बीच में ही होगा। ठीक है, और इवन का तो कोई वो है ही नहीं सेंस, इवन का तो अपन डायरेक्ट ही निकाल ही सकते हैं और ये ओड का अपने पास निकाल सकते हैं। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो इसमें थोड़ा सा अपन आगे और चलते हैं। ये तो क्या हो गया कि अपने को सिंपल एक सीरीज दी हुई है। ठीक है, अब अपने को दिया हुआ है मीडियन, इसका सेकंड टॉपिक है मीडियन फ्रॉम अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अब इसमें अपने को इसका क्या मतलब है कि मीडियन फ्रॉम अनग्रुप पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का इसका मतलब है कि अपने को कोई रेंज में नहीं दिया हुआ है, एक अपने को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कि जैसे अपने को ये कह सकता है कि भाई x बराबर आपको दिया हुआ है x1 x2 x3 x4 ऐसे सो। ठीक है, ये x की पावर xn तक। ठीक है, और अपने पास f दिया हुआ है f1 f2 f3 के बाद fn। ठीक है, अपने को अब इसकी अपने को क्या निकालना है मीडियन फाइंड आउट करना है। ठीक है, मीडियन फाइंड आउट करने के लिए इसकी क्या है अपने को एक वो बनानी पड़ेगी टेबल, तो मैंने ये टेबल बना ली। टेबल में यहाँ पर आ जाएगा x और यहाँ पर आ जाएगा f, तो यहाँ पर अपन x1 x2 जैसे अपन पहले बनाते थे वैसे वैसे अपने को टेबल बनानी है। यहाँ पर f1 f2 ऐसे करते करते fn। ठीक है, अब इसमें एक टेबल और बनेगी, वो बनती है आपकी CF को अपन बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होगा कि फर्स्ट तो ये आपका f आई जाएगा, फिर इस f को इसमें आप जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा कैपिटल F2, मैंने कैपिटल F2 इसको करोगे तो ये कैपिटल F1, इसको C1 C2 दे दो। ठीक है, ये C1 ये C2, क्योंकि C1 में अगर F2 जोड़ेंगे तो C2 आ जाएगा। ऐसे करते करते यहाँ पर क्या आ जाएगा C की पावर n। ठीक, यहाँ तक भी अपना काम कंप्लीट हो गया। अब देखो इसमें करना क्या है आपको कि जो n है ये अपन n बराबर मान लो कोई सी भी संख्या आई तो इसको अपन n/2 करेंगे।
ठीक है। ये वाली जो संख्या आई ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आई n/2, ठीक है। अब इसको फार्मूला आया n, इसको अपने क्या n/2, n/2 से मान लो कोई सी भी एक वैल्यू आई, वो वैल्यू अपने को यहाँ देखनी है, कहाँ पर, यहाँ पर, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से अबव लेनी है। तो इसकी अपन को मीडियन निकालना है। ये अपन ये न्यूमेरिकल करेंगे जब तक सब समझ में आ जाएगा। अगर अपने को मीडियन निकालना है तो मीडियन होती है जस्ट अबाउ फ्रॉम कम्युलेटिव n/2 विल बी मीडियन, ठीक है। अब देखो अपने को यहां से अपन थोड़ा सा ऊपर लेंगे, जैसे मान लो मेरे पास एक हुए, तो इसके करस्पॉन्डिंग अपने को ये वैल्यू देखनी पड़ेगी, तो यही आपकी मीडियन होगी। ये अपन न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। ये है 17.6। ये है आपके पास एक्सरसाइज 17.6 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया, सबसे पहले आपको है ना, कोई भी अपन क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो उस क्वेश्चन का अपने को पूरा एनालिसिस करना है, मीनिंग करना है, भाई क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है, कैसे इसको आपको सोल्व करना है, ठीक है। अब अपने को इसमें क्या दिया हुआ है कि फाइंड द मीडियन ऑफ फॉलोइंग वेरिएबल्स, ठीक है। अब देखो अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में ही होती तो अपन क्या करते हैं, डायरेक्टली गिन के डिवाइडेशन बाय 2 करेंगे, अगर ओड आएगा तो वो और इवन आएगा तो दूसरा, ठीक। अब देखो पर ये इसमें क्या है कि देखो 25 है, 34 है, 33 है, 13 है, 20, ये क्या है, मिसमैच है। इसका क्या है कि अरेंजमेंट कहीं पर कहीं संख्या छोटी है, कहीं बड़ी है, कहीं ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। सबसे पहला काम अब अपने को सॉल्यूशन करने के लिए यहाँ पर आपने क्या लिखा, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले अपने को क्या लिखना पड़ेगा कि अरेंजमेंट ऑफ असेंडिंग ऑर्डर, या लिखो अरेंजमेंट ऑफ असेंडिंग ऑर्डर, अरेंजमेंट ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि बढ़ा हुआ, ठीक है। अब देखो असेंडिंग ऑर्डर, अब देखो इसका मतलब है कि अपने जो सबसे छोटी वाली है तो इसको पहले लिखो। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ टेबल अपन बना लेते हैं, ये तो है सीरियल नंबर, और यहाँ पर क्या है आपका, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। देखो फर्स्ट सीरियल नंबर अपन ने लिखा 1 पे, देखो तो इनमें सबसे छोटी कौन सी है, 13 है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, ये लिखा मैंने 13, ठीक है। ये हो गया आपका 2, ये है 30। अब देखो 13 का काम हो गया, तो इसके नीचे मैं डेश लगा रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद में अब देखो 13 से छोटी कौन सी, 19, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा 19, ठीक है। इसका काम भी हो गया। अब देखो 19 से आगे कितना आ रहा, 20, तो मैंने ये थर्ड पे क्या लिखा 20, क्लियर, इसका काम भी हो गया, ठीक। अब 20 के बाद कौन सा आ रहा, 25, तो मैंने क्या लिखा फोर्थ में 25, क्लियर। फिर 25 के बाद में क्या आ जाएगा आपके पास 26, तो मैंने ये 6 में क्या लिखा 26, फिर से 7। देखो इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, ठीक है। अब अपने पास कौन सी बची, ये सॉरी 28, तो मैंने ये 7 पे क्या लिखा 28, फिर 8, ठीक है। अच्छा ये हो जाएगा आपके पास 5, 6, अब है 7 में देखो इसका काम भी हो गया। अब 28 के बाद तो इससे छोटी टर्म्स कौन सी हो जाएगी, 23, 33, ठीक है। तो फिर मैंने क्या लिखा यहाँ पर, ये 33, अब ये 8 में क्या करेंगे कि देखो अब ये भी 34 है और ये भी 34, तो अपने को 34 दो बार लिखना पड़ेगा, ये 9 में भी 34, ठीक। अब लास्ट में अपने क्या बचा, ठीक है। अब देखो ये भी हो गया, ये भी हो गया,
इसमें ये भी बचा कौन सा 36, तो 10 में कितना आ जाएगा आपके पास ये 36। ठीक है, अब अपनी क्या बन गई, ये एक सीरीज बन गई बाय असेंडिंग ऑर्डर की है। क्या सीरीज, 13, 19, 20, 25, 26, 28, 33, 34, 34 और 36। अब देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म। अब इसमें एन की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये दी हुई है 10, क्योंकि अब 10 क्या है, इवन है ओड है, तो 10 अपना क्या है, इवन है। ठीक है, 10 इवन है तो मीडियन का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n/2 TH प्लस n/2 प्लस 1 TH अपॉन 2। क्लियर है। अब n/2 10 को 10 यहाँ 10 की वैल्यू यहाँ पर लिखो, तो ये 10/2 TH प्लस 10/2 प्लस 1 TH अपॉन 2। ये तो हो जाएगा ये फिफ्थ टर्म, और ये हो जाएगा ये फिफ्थ प्लस 1 टर्म। ठीक है, अपॉन 2, ये तो हो जाएगी आपकी फिफ्थ टर्म, और ये हो जाएगी सिक्स टर्म अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ तक का काम हो गया। अब इसमें गिनो कि आपके पास फिफ्थ टर्म कौन सी है, ये वाली, और सिक्स टर्म कौन सी, ये वाली। तो अपन ने ये दोनों वैल्यू क्या कहाँ से उठाई, यहाँ से। तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये 26 प्लस 28 डिवाइडेशन बाय 2। अब इन दोनों को ऐड करो, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 54 डिवाइडेशन बाय 2। 54 डिवाइडेशन बाय 2 होता है 27। ठीक है, ये बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, केवल बस आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, इसका फार्मूला याद होना चाहिए, ये वाला। ठीक है, ये वाला फार्मूला याद होना चाहिए। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, फाइंड द मीडियन फॉलोइंग वेरिएबल्स वैल्यू। ठीक है, 19, 25, 14, 30, मतलब 59, 48, 35, 31, 30, 32, 51 इज 25 इज रिप्लेसिंग बाय 52। अब इसमें एक चीज जो नहीं आई है कि अपने को पहले तो इसका मीडियन निकालना है। दूसरे केस में क्या कह रहा है कि अगर ये 25 की जगह पर 52 रिप्लेस कर दे तब इसका नया मीडियन क्या होगा। ठीक है, पहला काम अपना क्या है, सॉल्यूशन। तो ये अपने को अगर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं दिया हुआ है तो अपने को जमाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, ये लिखा मैंने सीरियल नंबर, और ये लिखा क्या होगी, इसको अपन क्या लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर, ये असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये मैंने लिखा 1 में देखो 1 में क्या आएगा कि देखो ये 29। अब 29 से छोटी तो कोई है नहीं, तो मैंने फर्स्ट में क्या लिखा 29। ठीक है, अब सेकंड टर्म में क्या हो जाएगा, 29 के बाद इससे छोटी टर्म कौन सी है, 25। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा 25। ठीक है, फिर इसके बाद में इसका काम हो गया, फिर है 30। तो ये नंबर 3 पे क्या आ जाएगा आपके 30। ठीक है, 4 पे देखो 30 का काम हो गया, 4 पे क्या है 31। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 31। फिफ्थ में क्या है 32। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है 36। 6 में 32 के बाद कौन सी आ जाएगी 35। तो यहाँ पर 6 में क्या आ जाएगी आपके 35। 7 में देखो 7 में क्या आ जाएगा, 35 का काम हो गया, 35 से बड़ी कौन सी है 48। तो ये 7 में क्या आ जाएगी आपके पास 48। अब 8 में देखो 48 का काम भी हो गया। अब इसके बाद में बड़ी संख्या कौन सी 51। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा 51। क्लियर है। फिर 51 के बाद में लास्ट में क्या है 59। क्लियर है यहाँ तक, यानी कंप्लीट है। अब देखो इसमें टोटल नंबर कितने होंगे 9। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा n इजिकल टू 9। 9 क्या है, ओड है इवन है, तो यह आपके क्या है ओड है। ओड है तो अपने पास फार्मूला बहुत इजी है, क्या हो जाएगा n प्लस 1 डिवाइडेशन बाय 2। ठीक है, अब देखो n प्लस 1 कितनी है 9 प्लस 1 डिवाइडेशन बाय 2। तो ये कितना आ जाएगा 9 और 10, तो ये हो जाएगा आपका 10/2 TH। तो ये 10/2 TH में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फिफ्थ टर्म। अब देखो
फिफ्थ नंबर पर कौन सी टर्म है, 32 है, तो ये फिफ्थ टर्म में कौन सी है, 32 है, तो अपने पास मीडियन की वैल्यू कितनी आ गई, 32। ये कौन सा है, इसको आप कह दो केस नंबर 1, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ये किया तो ये आपके पास आ जाएगा केस नंबर 2। अब देखो इसमें और उसमें नंबर ऑफ टर्म सेम, ये फिर अपने को टेबल बनानी पड़ेगी, ये सीरियल नंबर और असेंडिंग ऑर्डर की, ठीक है। ये हो गया आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 मैंने पहले लिख दिया। अब देखो एन तो ये सीरीज ही आएगा, फिर 25। अब अपने को क्या कह रहा है कि भैया आप 25 की जगह पर क्या मानेंगे, 52। अगर थोड़ी देर के लिए मैं 25 को रिमूव कर दूं, ठीक है, और 52 कहां पर आ जाएगा, इसके नीचे कहां पर आ जाएगा, क्योंकि अपने को सेकंड जमाना है, तो मैंने क्या किया 25 को रिप्लेस करके किससे रिप्लेस करूंगा मैं, 52 से, और 52 मेरे कहां पर आ जाएंगे, इन दोनों के बीच में, ठीक है। बाकी संख्या ऐसी। अब ये देखो इसमें 2 की इसमें क्या आ जाएगा, ये 30 31 32 35 48 51, ठीक है। अब 51 के बाद में क्या आता है, 52, तो ये अपना 52 और 9 में क्या आ जाएगा आपका 59, ठीक। ये अपना सेकंड केस के असेंडिंग ऑर्डर अपन ने जमा लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये जमा लिया, इसमें 9 है, तो अपने पास m की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा n+1 डिवाइडेशन बाय 2 th। तो n की वैल्यू कितनी है, 9, तो ये आ जाएगा आपका 9+1 डिवाइडेशन बाय 2 th, तो ये हो जाएगा आपके पास 10/2 th, और 10/2 th का होता है 5 th। अब देखो यहाँ पर 5 th में किसकी वैल्यू है, 30, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 35। बहुत इजी सवाल है, कोई इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, इसका भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता ही है। नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि अब देखो अपने को थोड़ा सा चेंज किया हुआ है कि मार्क ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन ए क्लास आर गिवन, फाइंड द मीडियन। अब अपने को क्या है कि ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले सवाल आते हैं, मार्क 15 20 25 30 35 40 45 और 50, क्लियर। अब देखो 2 5 2 8 16 26 20 16 7 और 40, ठीक है। अब देखो जब इसमें ये दोनों आ जाते हैं, तब अपने को इसमें एक टेबल क्या होगी, आपको पता ही है टेबल, अगर ये कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी आती है तो अपने पास टेबल बनती ही है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा, इसको अपन एफ बोलते हैं, और लास्ट में हो जाएगा सी एफ, ठीक है। सी एफ का मतलब होता है आपके पास कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। मार्क्स कितना है, ये है आपके पास 15 20 25 30 35 40, ये है आपके पास में 45 और ये है 50, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये भी अपने को एजिटेज लिखना है, तो ये 2 8 16 26 20 16 7 और 4, ठीक है। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब होती है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी करना बहुत आसान है। पहले जो ये 2 है, 2 को यहाँ पर लिखा 2 में 8 जोड़ेंगे तो अपने पास आ जाएगा 10, 10 में 20, 10 में 16 जोड़ेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 26, और 26 में अपन ये जोड़ेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 52, तो ये मेरे पास आया 52। 52 में 20 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 72, 72 में 16 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 88, 88 में 7 और जोड़ेंगे तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा 95, ठीक है। 95 में 4 और जोड़ेंगे तो 99, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी आ गई 99। सिग्मा एफ आई क्या है, एन है, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई क्या है, ये आपके एन है, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 99। अगर एन की वैल्यू 99 आई है तो अपन इसको करते हैं n/2, तो n/2 में क्या हो जाएगा 99/2, तो ये हो जाएगा आपके पास 49.5। अब 49.5, अब अपने को ये पता है कि n/2 की जो भी वैल्यू आती है, ठीक है, तो इस वैल्यू से जस्ट अबव, इस वैल्यू से अब ये वैल्यू अपने को किस में देखनी है,
ये CF वाली टेबल में देखनी है। अब 49 से जस्ट अबव वैल्यू कौन सी है, देखो ये 52 है, तो अपने पास अपन ने ये वाला कॉलम सेलेक्ट कर दिया, ठीक है 52 है। अब देखो इसमें देखो 52 है, इसमें ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी आई, 52 के सामने करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है 30, तो यही आपका मीडियन है। तो इसको आप इसको वर्डिंग में ऐसे लिख सकते हो, CF इसमें लिखो कि CF जस्ट अबाउ कितना है आपके पास है 50, ठीक है जस्ट अबाउ आपके पास कितना हो गया हुस। अब बाद में इसमें आपको थोड़ी लैंग्वेज हुस corresponding variable value is corresponding variable value is, अब देखो इससे corresponding value कितनी है is 30, तो अपन ये कह सकते हैं कि इसका मीडियन कितना है, मीडियन की वैल्यू आ गई 30। क्लियर है, ये बहुत इजी है कि अपने को यहाँ पर ये वैल्यू रखनी है, ठीक है ये अपने को दिया हुआ है। फिर इसके बाद में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रखनी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में अपने को CF इसका फ्रीक्वेंसी का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है, तो ये 2 का 2 में 10, 2 में आप देखो 2 में अगर मैं 8 जोड़ता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 10, फिर इस 10 में मैं ये 16 जोड़ूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 26। ऐसे करते करते अपने को ये पूरा सोल्व करना है। अब सोल्व करने के बाद में मेरे सिग्मा एफ की वैल्यू आती है 99। सिग्मा एफ क्या है अपना n है, तो n/2 करना पड़ता है अपने को, n/2 99 में 2 का डिवाइडेशन करेंगे तो 49.5। अब जो CF अपने को देखना है 49 से CF जस्ट अबव, मतलब इस वैल्यू से अबव कौन सी वैल्यू है 52, तो मैंने ये लिख दिया 52। तो हुज करस्पॉन्डिंग वेरिएबल, अब वेरिएबल्स कौन सा है आपका ये वाला वेरिएबल्स है, तो करस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स ऑफ द वैल्यू, तो 52 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है 30, तो ये वैल्यू आ गई 30, तो ये मीडियन इज 30, तो यही आपका आंसर है। इसको राइट डाउन करो। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि नंबर ऑफ चाइल्ड इन 100 फैमिलीज आर गिवन, तो नंबर ऑफ चाइल्ड 0 1 2 3 4 5 6 है और नंबर ऑफ फैमिलीज है ये, ठीक है। सबसे पहले अपने को इसका सॉल्यूशन के लिए इसकी अपने को टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल में अपने पास आ जाएगा नंबर ऑफ चाइल्ड, ठीक है, और यह हो जाएगा आपके पास नंबर ऑफ फैमिली, ठीक है। अब देखो इसमें यह आपका है एफ है, ये है आपका XI, ठीक है, और अपने को यहाँ पर बनाएंगे CF की टेबल, ठीक है। क्लियर है, अब यहाँ पर लिख दो 0 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। पास ये हो जाएगा 10 35 27 17 6 3 और 2, ठीक है। यहाँ पर लिखो 10, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है 10, फिर इसको इसमें जोड़ेंगे 45, फिर इसको 45 को 27 में अपन जोड़ेंगे तो अपने पास हो जाएगा 72 को इसमें अपन जोड़ेंगे 89 में जोड़ेंगे 85 में जोड़ेंगे 98 में जोड़ेंगे तो 100, ठीक है। यहाँ पर अपने को CF की वैल्यू कितनी दी हुई है 100 दी हुई है, तो आप इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा। अब ये क्या है, ये वैल्यू किसकी है बराबर है n है, तो अपने को क्या देखना पड़ता है n/2, तो ये 100/2 मतलब 50, ठीक है। अब ये n/2 की वैल्यू आ गई। अब n/2 की वैल्यू क्या है CF जस्ट अबाउ। अब देखो 50 से अबाउ कौन सी वैल्यू है, 50 से अबाउ कौन सी वैल्यू है 72, तो अपने पास ये वाला अपने को यूज में आएगा, तो अपने इससे यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अपन 72, ठीक, क्योंकि भाई 50 से अबाउ CF में जस्ट अबाउ, तो ये हो गया 72। हुज करस्पॉन्डिंग वैल्यू, अब इसके पास तो करस्पॉन्डिंग वेरिएबल वैल्यू, तो वेरिएबल देखो अपने को यहाँ पर क्या बोला है नंबर ऑफ चाइल्ड,
आर गिवन। ठीक है, तो अपने को मीडियन नंबर ऑफ चाइल्ड की निकालनी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास। ठीक है, तो देखो करस्पॉन्डिंग में कितना है, 2 है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा 2, तो इसकी मीडियन भी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। बहुत इजी है, 72 के सामने वाले है 2, तो ये। अब कभी भी आपको मीडियन के लिए ये वाली चीज का यूज नहीं करना है कि एफ के इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये नहीं, इसको 72 के कॉरस्पॉन्डिंग अपने को ये देखनी है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। मैं अब आपको एक क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क में दे रहा हूँ, आप उसका आंसर मेरे को या तो ग्रुप में डाल देना या फिर इसमें मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप इसका आंसर मुझे बताना कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा, जो मैं भी आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मीडियन ऑफ फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। ये आपको होमवर्क में दिया हुआ है, ये आपको सोल्व करना है। इसमें आपको एक्स दिया हुआ है ये, और एफ दिया हुआ है ये। सबसे पहले आपको इसकी कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, और इसके बाद में सिग्मा एक्स सिग्मा एफ निकालना है, वो एन की वैल्यू हो जाएगी। फिर इसको n/2 करना है, जो भी वैल्यू है उसको करस्पॉन्डिंग वैल्यू देख के अपने को इसकी मीडियन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।